माँ काली रक्त क्यों पीती है? रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी तब तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेगा, जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा। अतः जब भी इस दानव को अस्त्रों शस्त्रों से मारने की कोशिश की जाती, उसके लहू की बूंदों से अनेकों रक्त बीज पुनः जीवित हो जाते। रक्त बीज दैत्य राज शुंभ और निशुंभ का मुख्य सेना नायक था और उनकी सेना का माँ भगवती के विरुद्ध प्रतिनिधित्व कर रहा था। शिव के तेज से प्रकट माहेश्वरी देवी, विष्णु के तेज से प्रकट वैष्णवी, ब्रह्मा के तेज से ब्रह्माणी भगवती के साथ मिलकर दैत्यों से युद्ध कर रही थी। जब भी कोई देवी रक्त बीज पर प्रहार करती, उसकी रक्त की बूंदों से अनेकों रक्त बीज पुनः जीवित हो उठते। तब देवी चंडिका ने काली माँ को अपने क्रोध से अवतरित किया। माँ काली विकराल क्रोध वाली और उनका रूप ऐसा था कि काल भी उन्हें देखकर डर जाए। देवी से कहा कि तुम इस असुर की हर बूंद का पान कर जाओ, जिससे कि कोई अन्य रक्त बीज उत्पन्न ना हो सके। ऐसा सुनकर माँ काली ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई। बिना एक बूंद नीचे गिरे जो भी दानव रक्त से उनकी जीवा पर उत्पन्न होते गए उनको खाती गई। इस तरह अंत हुआ रक्त बीज और उसके खून का। लेकिन इस दौरान माँ काली का क्रोध इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना असंभव हो गया था। माँ काली के क्रोध को कम करने के लिए सभी देवतागण शिवजी की शरण में पहुँचे और उनसे माँ काली को शांत करने के लिए विनती की। तब भगवान शिव माँ काली के मार्ग पर लेट गए। जैसे ही भगवान शिव के सीने पर माँ काली का चरण स्पर्श हुआ तो उनकी जिह्वा यानी जीभ बाहर आ गई और इसके बाद माँ काली का क्रोध स्वतः ही शांत हो गया। जय माँ काली।